आज हम देखेंगे फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। सिंपल कंपाउंड्स के हम फॉर्मूले कैसे लिख सकते हैं। कंपाउंड्स आपको पता होगा, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमने कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर रखा है। While writing the chemical formulae for compound, we write the constituent elements and their valencies. Okay, then we must cross over the valencies of the combining atoms. इसको हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। ये रहा हमारे एग्जाम्पल। क्या कहा गया था कि जब हम केमिकल फार्मूला लिखेंगे किसी कंपाउंड के लिए, तो सबसे पहले हम उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनकी हम वैलेंसीज लिखेंगे और उन एलिमेंट्स के सिंबल लिखेंगे। सिंबल क्या है? हाइड्रोजन का सिंबल है H। हाइड्रोजन क्लोराइड है ना हमारे पास कंपाउंड। हमारा जो कंपाउंड है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड। उसमें हाइड्रोजन एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है जिसका सिंबल है H, एंड क्लोराइड यानी कि क्लोरीन भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है जिसका सिंबल है Cl। अब उन दोनों की हमें वैलेंसी लिखनी है। H यानी कि हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, क्लोराइड यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी है 1। नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हम वैलेंसीज कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो सबको पता है कि H की 1 है, Cl की 1 है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस ओवर कर देंगे, यानी कि अब हम इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे, यानी कि हाइड्रोजन का जो वैलेंसी है वो Cl यानी कि क्लोरीन के साथ आ जाएगा और Cl की जो वैलेंसी है वो H यानी कि हाइड्रोजन के साथ आ जाएगी। तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूला होगा हाइड्रोजन क्लोराइड का, इट वुड बी HCl मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आप सोच रहे हैं हम 1 को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे, हम 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं। देखो, जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम 1 को लिखना इतना ज़रूरी नहीं समझते, बट अगर आप ऐसे भी लिखोगे H1Cl1 तो ये भी सही होगा, बट आप ऐसे लिखोगे तो वो ज़्यादा डायरेक्टली दिखेगा और ज़्यादा समझ आएगा। अगला है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, तो हाइड्रोजन सल्फाइड काफ़ी इजी है। ये हाइड्रोजन का हमें वैलेंसी पता है, हमने प्रीवियस एग्जांपल में क्या देखा, 1 है। सल्फर यानी कि सल्फाइड इसमें लिखा है तो उसका क्या है, 2 है। इसका फॉर्मूला आसान सा बैठ जाएगा, क्रिस क्रॉस हो जाएगा। सल्फर का हाइड्रोजन के साथ आएगा, हाइड्रोजन का सल्फर के साथ आएगा, तो हमारा फॉर्मूला आएगा H2S। 1 नहीं लगेगा। ओके, आप चाहे तो लगा सकते हैं। नाउ फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट वुड बी योर CCl4। वाई? बिकॉज कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4 एंड क्लोरीन यानी कि क्लोराइड यहाँ पे लिखा है टेट्राक्लोराइड, उसकी है 1, उसकी वैलेंसी क्या है 1। अब हम इसको क्या कर लेंगे, हम कर देंगे इसको क्रिस क्रॉस, यानी कि हम इसको क्रॉस ओवर कर लेंगे, तो हमारी जो फॉर्मूला आएगा वो CCl4 आएगा। हमने अब ये एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, 3 एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं, तो मेरे ख्याल से अब हम लिख सकते हैं क्या, फॉर्मूले से अब आपको ना और भी चीज़ें इसमें समझ आएंगी। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, हम कुछ केमिकल फॉर्मूले लिखेंगे कुछ कंपाउंड्स के। ओके, सो ये क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। सोडियम ऑक्साइड का हमें लिखना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, सोडियम सल्फाइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्लास 9 साइंस का चैप्टर जो 3 है उसका ये है पेज नंबर 39। आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। चैप्टर 3 है, चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, सो ये है क्लास 9 का चैप्टर 3, साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है जब आप बुक से पढ़ते हैं। तो ये ना कुछ क्वेश्चन, ये जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होते, ये वो क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर 39 है ये, मैंने अभी आपको पढ़ाया है पेज नंबर 38 और पेज नंबर 39 से। आप चाहें तो अपनी बुक्स में भी ये देख सकते हैं। अब हम इन क्वेश्चन को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत ही ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट क्या था कि हमें सोडियम ऑक्साइड जो कि कंपाउंड है हमें उसका फॉर्मूला लिखना है। तो उसका फॉर्मूला होगा Na2O। कैसे होगा कि जैसे कि हमें पता है कि जो सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, वो होता है Na, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है। उनकी वैलेंसी क्या होती है, Na, यानी कि सोडियम की वैलेंसी होती है 1 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। और जैसे कि हमें पता है कि अब ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे क्रिस क्रॉस, यानी कि अब ये हो जाएंगे क्रॉस ओवर। तो इसलिए हमारा आंसर यानी कि हमारा जो फाइनल जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा
वो आएगा Na2O। क्यों? क्योंकि हमने क्रिस क्रॉस कर दिया था, ठीक है। और हम यहाँ पे 1 क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? हम कर सकते हैं बट हम ऐसे दिखाएं तो ज़्यादा सही है, ओके। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड में भी बहुत आसान हो जाता है, मैं अभी आपको बताती हूँ। अब आप ये देखिए, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al होता है, सबको पता है। और क्या था? क्लोराइड था ना, क्लोराइड का भी होता है आपका Cl हो जाता है। तो अब इनकी जो वैलेंसीज हैं वो क्रिस ओवर हो जाएंगी, कुछ ऐसे, यानी कि क्रॉस ओवर हो जाएंगी, क्रिस क्रॉस हो जाएंगी। तो हमारा जो फाइनल जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो आएगा AlCl3। हम यहाँ पे 1 चाहें तो लगा भी सकते हैं। नाउ अब क्या है? सोडियम सल्फाइड। अब क्या है? सोडियम सल्फाइड में भी आप ऐसे ही कर दो, सोडियम का लिख लो क्या सिंबल, और क्या लिख लो? सल्फर का सिंबल लिख लो। अब उन दोनों की वैलेंसी देख लो। सोडियम यानी कि Na की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। सल्फर यानी कि सल्फाइड यहाँ पे लिखा है तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है? उसकी वैलेंसी होती है 2। अब ये क्रॉस ओवर हो जाएंगे, यानी कि ये क्रिस क्रॉस हो जाएंगे। जब ये क्रिस क्रॉस होंगे तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा Na2S। नाउ मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि MgOS2, हम ये कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम का होता है वैलेंसी 2 और हाइड्रोक्साइड जो होता है उसकी वैलेंसी होती है 1। अब हम क्या करेंगे? इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे। जैसे कि हमें पता है कि जो हाइड्रो ऑक्साइड है ये पहले से ये केमिकल फॉर्मूला है, तो हम इसको किस में रखेंगे? इसमें रखेंगे। ये पहले से कंपाउंड है, अब हम इसको किस में रखेंगे? ब्रैकेट्स में रखेंगे। और उसकी जो वैलेंसी है, जो इसकी वैलेंसी क्रिस क्रॉस करने के बाद आई है, वो उसके बाद में रखेंगे, ओके। तो ये हमारे क्वेश्चन पूरा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला Al2SO4 in brackets and then 3 CaCl2 K2SO4 KNO3 and CaCO3। तो हम इसको कैसे करें? ये देखिए, इसका सोल्यूशन ये रहे। पहला क्या था हमारा? Al2SO4 जो ब्रैकेट में है और 3। सबको पता है कि Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम, तो हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम लिख दिया, है ना। हमें क्या करना है इसमें? हमें केमिकल फॉर्मूला से हमें कंपाउंड का नेम बताना है कि हमें केमिकल फॉर्मूला गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड है। और SO4 आपको जैसे कि पता है, SO जो 4 लग जाता है तो वो लास्ट में फेट 8 ऐसा कुछ आता है, तो इसमें हो जाएगा आपका सल्फेट, ओके। 4 लग गया है सल्फर के साथ ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे हो जाएगा सल्फेट। नाउ दिस इज योर CaCl2। CaCl2 का होगा कैल्शियम क्लोराइड। दिस इज वेरी एक्सप्लेन सोल्यूशन है कि इसका कैल्शियम क्लोराइड कैसे होगा? Ca कैल्शियम, Cl क्लोराइड। क्लोराइड क्यों लगेगा? बिकॉज यहाँ पे इसका 2 है, आप इससे ना याद रख सकते हो। नेक्स्ट है K2SO4। K2 का मतलब है, K का मतलब है पोटेशियम, एंड योर SO यानी कि सल्फेट्स, SO4 मीन्स सल्फेट, ओके। SO, okay, sulfate. Now this is KNO3 means potassium nitrate. CaCO3 means calcium carbonate। हो गया। कितना आसान था देखिए, हमें यही क्वेश्चन करना था, हमने कर लिया, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ऐसा ही देखेंगे। आज का हमारा सारा टॉपिक ही ख़त्म होता है। हमने बड़ी आसानी से ये हमारा जो ये पूरा जो टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया। क्या? केमिकल फॉर्मूले का। आप चाहें तो आप ये जो ये है, ये पूरी डेफिनेशन है आपके कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए, तो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है।